व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रेमेडीज विद खानू। व्यूवर्स, आज की वीडियो मेरी स्किन केयर रूटीन पर है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पर यूज़ करती हूँ या कौन सी वाइटनिंग क्रीम्स और फेशियल मास्क मेरे बहुत फेवरेट हैं। व्यूवर्स, आज की वीडियो में आपको अपने काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे और क्योंकि आज की वीडियो मेरी स्किन केयर रूटीन पे है, इसलिए मामा को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं और जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी मुकद्दस, आप खुद ही बता दें, लेकिन मैं पहले अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि मेरी बेटी टीनेजर है, डेली स्कूल भी जाती है और मेरे साथ चैनल के लिए वीडियोस भी शूट करवाती है। सो इसकी डेली स्किन केयर रूटीन जो है, इसकी डेली रूटीन और रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही है। स्किन इसकी काफ़ी हेल्दी है और नॉर्मल है, जो कि विंटर में थोड़ी ड्राई और समर में थोड़ी ऑयली भी हो जाती है। और वाइटनिंग के लिए किसी किस्म की कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि एक सीरम यूज़ करती है। कौन सा और कैसे, ये मुकद्दस खुद ही आपको बताती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। सुबह सबसे पहले मैं फ़ेस वॉश करती हूँ विंसे हाइड्रा फेस वॉश के साथ, जो बहुत अच्छे से स्किन को साफ़ करता है और टीनेजर्स के लिए भी बिल्कुल सेफ़ है। फेस को वॉश करने के बाद एज अ मॉइस्चराइज़र फेस पर यूज़ करती हूँ लैक्टोकैलामाइन लोशन। बहुत थोड़ा सा अपने फेस पर लगाकर उस पर सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ क्योंकि स्कूल जाना होता है। सो विंसे सन केयर SPF 75 मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। ये स्किन पर बिल्कुल हैवी महसूस नहीं होता और बिल्कुल स्किन को ऑयली नहीं करता और अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है, जो बच्चे और एडल्ट सभी यूज़ कर सकते हैं। और विंसे सन केयर 50 SPF को मैं डेली अपने साथ स्कूल लेकर जाती हूँ। स्पेशली जब से मैंने मामा के साथ वीडियोस में आना स्टार्ट किया है, तो गर्मी और सन डैमेज से स्किन को बचाने के लिए मैं इसे रोज़ यूज़ करती हूँ। इसमें सेकेंड ऑप्शन वोवो पाकिस्तान सन ब्लॉक स्प्रे है, जो बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, ऑयल फ्री है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया गया है। इसको आप आइस के करीब भी लगा सकते हैं और बच्चे और बड़े हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये 30+ SPF के साथ है और यह है मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। बस रिसेस के टाइम एक दफ़ा सनब्लॉक ज़रूर लगा लेती हूँ और स्कूल वापसी पर मैं सबसे पहले फ़ेस वॉश करती हूँ और ज़्यादातर दिन के टाइम मैं यूज़ करती हूँ फेयर एंड लवली फेस वॉश। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी और रिफ़्रेशिंग है और गर्मी में वापसी पर यह स्किन को फ्रेश भी करता है। और फेस वॉश के बाद स्किन को मॉइस्चराइज़ करती हूँ किशमिश किड्स फेस क्रीम के साथ। थोड़ी सी क्रीम लेकर पूरे फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। लेकिन अगर हमें कोई वीडियो शूट करनी हो या कोई मेकअप ट्यूटोरियल शूट करना हो, तो स्किन को इंस्टेंट ब्राइट, स्मूथ और फेयर करने के लिए सबसे पहले किशमिश किड्स फेस क्लींजर 1 स्पून एक बोल में निकाल कर 1 टीस्पून ही इसमें योगर्ट यानी दही को अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बनाकर फुल फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। 10 to 15 मिनट्स तक रखकर इसको लाइट मसाज करते हुए वॉश करके स्किन पर मास्क अप्लाई करती हूँ। ये सब काम मेरी मामा ही करती हैं। या तो माली शीट मास्क 20 मिनट्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं या फिर नेचुरल और ऑर्गेनिक मास्क जो किशमिश के हैं वो अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इनके रिज़ल्ट्स उसी वक्त आपको मिल जाते हैं। इसमें टीनेजर्स के लिए ये मास्क फुल फेस पर अप्लाई करके 10 to 15 मिनट्स बाद ही वॉश कर देते हैं, क्योंकि ये गर्मी से डल और पसीना साफ़ करने की वजह से जो स्किन पर रगड़ या रैश हो जाती है, इसको हील करते हैं और स्किन को वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि मेकअप की वीडियो शूट करने के फ़ौरन बाद मैं फेस को वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूं या फिर फेस वॉश के बाद क्लिनजिंग मिल्क भी यूज़ करती हूं। अब आते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन की तरफ। आपने नोटिस किया होगा कि मैं डे टाइम सिर्फ मॉइस्चराइजिंग और स्किन प्रोटेक्शन की प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन रात को सोते वक्त अपने फेस को अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैं एवलाइन वाइट प्रेस्टीज पोडी सीरम ज़रूर अप्लाई करती हूँ। इसका तरीका यह है कि फ़ेस पर पहले चिल्टन प्योर पोमीग्रेनेट फ्लोरल वाटर स्प्रे कर लेती हूँ और फिर थोड़ा सा मैंगो बटर लेकर, जो आप फेस पर भी यूज़ कर सकते हैं, 100% सेफ़ और ऑर्गेनिक है और ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं है, हाथ पर लेकर इसमें 1 से 2 ड्रॉप्स सीरम के मिक्स करके पूरे फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। ये सीरम मेरी स्किन से हर तरह की डिस्कलरेशन को ख़त्म करता है और स्किन को फेयर और ब्राइट भी करता है। अगर कोई पिंपल का निशान हो तो डायरेक्ट ही इसे फिंगर के साथ पिंपल पर अप्लाई कर लेती हूँ। आप चाहें तो किसी भी फेस मॉइस्चराइज़र में सीरम को ऐड करके टीन एज में ही यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन भी सेफ़ रहेगी और किसी भी वाइटनिंग क्रीम की स्किन को आदत भी नहीं पड़ेगी। अगर कभी कभार कोई पिंपल आ भी जाए तो किशमिश एक्नी फाइटर सिर्फ पिंपल के ऊपर लगा लेती हूँ या एपिड्यो क्रीम से भी फ़ौरन पिंपल्स ठीक हो जाते हैं।
और अपने हाथों और पाँव को मॉइस्चराइज और फेयर करने के लिए मैं आजकल वोवो पाकिस्तान का हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर रही हूँ, जो क्लेम करते हैं कि ये आपके हाथों के डार्क नकल्स को भी फेयर कर देता है। और नेल्स को हेल्दी और लैशेस को थिक करने के लिए मैंगो बटर थोड़ा सा लगा लेती हूँ। बाकी मेरी हेल्दी स्किन और बालों का राज आप जानते हैं कि वो मेरी डाइट ही है, जो मामा तकरीबन हर वीडियो में ही आपको कहती रहती हैं, और काफ़ी ड्रिंक्स की वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हैं, जिनको आप देख भी सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और एक बात बताऊं आपको, मामा आजकल एक बहुत ही बेस्ट और इफ़ेक्टिव वाइटनिंग सीरम यूज़ कर रही हैं, जिसका रिव्यू वो आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगी। और मिलेंगी मामा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।